जी हाँ, आज एक ऐसे जाबाज सिपाही की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान खेमकरन सेक्टर के आसल उत्ताड़ में लड़े गए युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति की प्राप्ति की, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। शहीद होने से पहले परमवीर विजेता अब्दुल हमीद ने मात्र अपनी गन माउंटेड जीप से उस समय अजय समझे जाने वाले पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया। अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के धामुपुर गांव में हुआ था। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, इनकी माता का नाम सकीना बेगम और पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था। अब्दुल हमीद भारतीय सेना के वो जाबाज सिपाही थे जो आज वीर शहीदों की श्रेणी में आते हैं। उनकी तैनाती जहां हुई थी वो जो है बटालियन आगरा, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नेफा और रामगढ़ में भी अपनी सेवाएं दे चुकी थी। भारत चीन युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद की बटालियन 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी, जिसने ब्रिगेडियर जॉन दलवी के नेतृत्व में नमका छू के युद्ध में पीपल्स लिबरेशन आर्मी से लोहा लिया। इस युद्ध में सेकंड लेफ्टिनेंट GVP राव को मरणोपरांत अद्भुत शौर्य और वीरता के प्रदर्शन के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब्दुल हमीद के सम्मान से पहले इस बटालियन को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात मिलने वाला यह सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार था। उन्होंने अपनी सेवा काल में सैन्य सेवा मेडल, समर सेवा मेडल और रक्षा सेवा मेडल से भी सम्मानित किया था। जी हाँ, वीर अब्दुल हमीद, शायद देश का बच्चा आज वीर अब्दुल हमीद को वीर अब्दुल हमीद के नाम से जानता है। भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने और शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह भड़काने की अपनी योजना ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ करने की गतिविधियां शुरू कर दी थी। 5 से 10 अगस्त 1965 के बीच भारतीय सेना ने भारी तादाद में पाकिस्तानी नागरिकों को घुसपैठ को उजागर किया था। पकड़े गए घुसपैठियों से मिले दस्तावेजों के जरिए इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए गुरिल्ला हमलों की योजना बनाई थी। पाकिस्तान अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए 30,000 छापामार हमलावरों को इस खास उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया था। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने पर उस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान उनका मुकाबला करने को खड़े हो गए थे। वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरन सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। पाकिस्तान ने उस समय के अपराजेय माने जाने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरन सेक्टर के गांव पर हमला कर दिया था। भारतीय सैनिकों के पास ना तो टैंक थे और ना ही बड़े हथियार, लेकिन उनके पास एक जज्बा था, भारत माता की सेवा करने का जज्बा, मर मिट जाने का जज्बा। यही जज्बा काफ़ी था। भारतीय सैनिक अपनी साधारण सी 303 राइफल और LMG के साथ पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। हवलदार अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी जो पैटर्न टैंकों के सामने मात्र एक खिलौने के समान थी। अब्दुल हमीद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों के कमज़ोर अंगों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर एक एक कर ध्वस्त करना शुरू कर दिया। उनको ऐसा करते देख अन्य सैनिकों का भी हौसला बढ़ गया और देखते ही देखते पाकिस्तान फौज में भगदड़ मच गई। अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप से 7 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया था। इतना देखकर पाकिस्तान की सेना में खलबली मच गई और वे अफरा तफरी में हो गए। देखते ही देखते भारत का असल उत्ताड़ गांव पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बन गया। लेकिन भागते हुए पाकिस्तानी का पीछा करते हुए वीर अब्दुल हमीद की जीप पर एक गोला गिर जाने से वह बुरी तरह घायल हो गए और अगले दिन 7 सितंबर को उनका स्वर्गवास हो गया, यानी कि हमें छोड़कर वे चले गए। उनके जन्नत की ओर जाने की घोषणा 10 सितंबर को की गई। इस युद्ध में साधारण गन माउंटेड जीप के हाथों हुई पैटर्न टैंकों की बर्बादी को देखते हुए अमेरिका में पैटर्न टैंकों के डिज़ाइन को लेकर पुनः समीक्षा करनी पड़ी। इस युद्ध के असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें पहले महावीर चक्र और फिर सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सारा देश उनकी बहादुरी को आज भी प्रणाम करता है। वाकई एक मिसाल थे वीर अब्दुल हमीद और मरणोपरांत उन्हें
सम्मान से नवाजा गया। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जाबाज सैनिकों की हमें कदर करनी चाहिए। वे अपनी जान पर खेलकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। मैं आपका अपना इमरान राजा, फिर किसी बात को लेकर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।